जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले तकरीबन 5-6 दिन से ईरान पे लगातार अमेरिका और इजराइल की तरफ से हमला हो रहा है, जिसमें वहाँ के सुप्रीम जो लीडर हैं आयतुल्लाह अली खमेनी साहब वो शहादत पा गए। और उसके बाद यहाँ लोगों का बड़ा जो है गम, गुस्सा और तकलीफ उभर के आई और लोगों ने उसको एक्सप्रेस करने की कोशिश की। नतीजा ये हुआ कि आज हजारों आदमी बल्कि कई जगह कई बच्चियां भी जेलों में बंद हैं। और हमें समझ नहीं आता है कि हम एक जमहूरी मुल्क में रहते हैं। एक तो जो हमारी दिल्ली में जो लीडरशिप है, जो इस मुल्क की लीडरशिप है, उन्होंने कंडेम नहीं किया इसको, उन्होंने वहाँ के लोगों को कंडोलेंस नहीं किया। और ना ही हमारे यहाँ के जो लीडरशिप है उन्होंने इसको कंडोलेंस किया, ना कंडेम किया। कि मतलब हमारे ईरान के साथ बहुत ही ज्यादा और बहुत ही मजबूत रिश्ते रह चुके हैं। कश्मीर के मसले में हर मुस्लिम ममालिक जो है वो पाकिस्तान के साथ रहता था। एक ईरान है जो हिंदुस्तान के मौकिफ को समझता था और उसके बारे में बात करता था। जब हिंदुस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगे, ईरान एक वाहिद मुल्क था जिन्होंने इसको तेल दिया और पैसे लिए बगैर ही तेल दिया और उसके बाद जो है उसकी पैसे की यानी ईरान के साथ इतने मजबूत रिश्ते होने के बावजूद आज ये बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारी मुल्क की लीडरशिप ने ना तो वहाँ के लोगों के साथ इजहार हमदर्दी किया, ना तो इसको कंडेम किया। ये देख रहे हैं आप, मतलब कि कितनी छोटी बच्ची जो है उनकी सारी घर वाले उनके शहीद हो गए। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। तो आज हमने सोचा हम बाहर तो प्रोटेस्ट कर नहीं सकते हैं ऐसे हालात में, क्योंकि दिल बहुत गमज़दा है, दिल में बहुत तकलीफ है। तो कम से कम ये जो शैतानी ताकतें हैं, चाहे वो नेतन्याहू हो या चाहे वो ट्रंप हो, तो हमने आपके सामने उनका पुतला जलाया और ये मैसेज देना चाहते हैं हम पूरी दुनिया को कि जहाँ तक ईरान के लोगों का सवाल है, जम्मू कश्मीर के लोग, बिलखुसूस वादी कश्मीर के लोग, जो मुस्लिम उम्मा है, वो इस वक्त ईरान के लोगों के साथ है। हम उनकी शहादत को सलाम करते हैं, उनकी बहादुरी को सलाम करते हैं और गुजारिश करते हैं यहाँ की सरकार को, जितने भी लोग जेलों में आपने बंद किए हुए हैं उनको रिहा कर दीजिए। और उसके साथ ही जो आपने रूहुल्लाह साहब और जुनैद अजीम मट्टू के खिलाफ जो FIR दर्ज की है, क्योंकि वो बोले तो ये तो नहीं है कि सब अपनी जबान बंद करे, उसको विड्रॉ किया जाना चाहिए। ये तो मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, यहाँ हजारों की तादाद में लोगों को जेलों में बंद कर दिया। यहाँ तक कि यहाँ शालटेंग इलाके की बच्चियां भी बंद है, उनको उनके घर वालों से मिलने नहीं दिया जा रहा है। यहाँ हमारे मेंबर पार्लियामेंट है ये रूहुल्लाह साहब, उन्होंने क्या किया? उन्होंने बात ही तो की, उन्होंने सवाल उठाया कि मुल्क की लीडरशिप खामोश क्यों है। जुनैद अजीम मट्टू जो कल मेयर था, उसने बात की तो उनके खिलाफ FIR दर्ज की। तो मैं मुल्क की क्या बात करूं? मुल्क में तो आपको पता है क्या हो रहा है। मुल्क में तो मुसलमानों के खिलाफ इतनी नफरत है कि मुसलमानों को मारने की खुलेआम धमकी दी जाती है, तो पर कोई कुछ करता नहीं है। ये तो मुल्क का तो हाल है ही, बेड़ा गर्क कर दिया है हिंदू मुस्लिम करके। पर हमारे जम्मू कश्मीर का हाल देखिए क्या है। और इसमें कहीं ना कहीं जो यहाँ की लीडरशिप है, जो उन्होंने खामोशी इख्तियार की इस मामले में, उससे कहीं ना कहीं जो लोग सड़कों पे निकले, जिन्होंने पुरअमन तरीके से प्रोटेस्ट किया, या जो ईरान के पे अटैक को कंडेम करते हैं, या शहीद खमेनी साहब के को उनके साथ ताज़ियत करते हैं, उनकी शहादत को सलाम करते हैं, वो उनको मुजरिम बनाया गया है, उनको मुजरिम की नज़र से देखा जाता है। तो ये तो सारा उल्टी गंगा बह रही, क्योंकि पूरे मुल्क का द वर्ल्ड ऑर्डर इज इन टोटल डिसअरे। There is no world order today that a goon, an Epstein goon like Trump, can go into Iran and can go into Venezuela and get the president, arrest the president, then he goes and attacks Iran along with this another fellow, another Epstein goon master. He's an Epstein master, Netanyahu. And together they go war criminal. He's also a war criminal. They go and they attack a sovereign country like Iran, and nobody is talking about it. And unfortunately, the Muslim countries, मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है, जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, जितनी भी गल्फ में है, जितनी भी कंट्रीज हैं मिडिल ईस्ट में है, वो न सिर्फ तमाशा देख रही हैं
بلکہ ان کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلا ہے, بٹ انڈائریکٹلی tacitly they are also supporting this attack on Iran by providing bases to the Americans and also giving them some kind of tacit support. یہ تو اس سے بڑے افسوس کی کیا بات ہو سکتی ہے, اور کہ ہماری مسلم کنٹریز, اور اس کے بعد تو ان کی باری ہے. اور اس میں مجھے یہ بھی افسوس ہے کہ پاکستان جنہوں نے حال ہی میں عرب کے ساتھ ایک معاہدہ کیا, آج لگتا ہے وہ معاہدہ اسرائیل کے خلاف نہیں تھا, وہ ایران کے خلاف تھا. تو ساری مسلم کنٹریز کہیں نہ کہیں امریکہ کے اور اسرائیل کے بغل بچے بنے ہوئے ہیں, اور ایک ایران اکیلا لڑ رہا ہے. تو اس لیے ہمارے دل, ہمارے دماغ, ہماری روح ان کے ساتھ ہے, اور ہم اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کرتے ہیں. مگر اس کے ساتھ میں یہاں کے لوگوں سے یہ بھی گزارش کرنا چاہوں گی کہ آپ کو جو بھی کرنا ہے امن سے کیجئے, امن خراب نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ آپ جانتے ہیں جموں کشمیر کے حالات کیا ہیں, یہاں کی اقتصادیات کیا ہیں. اگر یہاں اس سال کا خدا نخواستہ پہلی موسم کی خرابی کی وجہ سے بہت کچھ خراب ہو رہا ہے. آپ کو پتا ہے امریکن ایپل اور دوسرے آنے کی وجہ سے یہاں اقتصادی بحران کھڑا ہونے والا ہے, اور ٹورزم جو ابھی تھوڑا پک اپ ہو رہا ہے اس کو بھی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. تو اس لیے میری اپنے نوجوانوں سے معتبانہ گزارش ہے, آپ ہر چیز پرامن طریقے سے کر لیجئے. آپ ابھی تک بھی پرامن رہے, آگے بھی پرامن رہیے, اور ہمارے دل, ہماری روح جو ہے ایران کے لوگوں کے ساتھ ہے.